आप देख रहे हैं नागपुर न्यूज़ टीवी में हूं इजाजुद्दीन। जैसे कि हर प्रोग्राम अलग अलग लेकर आता हूं, प्रोग्राम विशेष होता है, कुछ खास होता है, अलग अलग बातें हम लोग करते रहते हैं। कभी न्यूज़ रीडर बनकर मैं आता हूं, कुछ अलग अलग बातें आपसे करता हूं, देश और दुनिया की खबरें आपको सुनाता हूं। आज एक विशेष प्रोग्राम लेकर आप सभी के लिए आया हूं, एक खास बातचीत लेकर आया हूं। एक ऐसे व्यक्ति विशेष मेरे साथ है जो कि सामाजिक कार्य में बहुत अग्रसर रहते हैं। ये रहने वाले नागपुर के हैं, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में इनकी जो संगठन है उसका कार्य चलता है, और वो कार्य समाज में चल रहे हैं। जो भी काम है, जैसे राशन कार्ड को लेकर, इलेक्शन कार्ड को लेकर, चाहे बांधकाम को लेकर, किसी भी तरह की तकलीफें आ रही हैं, उन कामों को बहुत आसानी ये कर देते हैं, क्योंकि इनका काम ही है। एक संगठन इन्होंने बनाया और ये काम ऐसा काम है जो सोशल एक्टिविटीज़ में आता है, सामाजिक कार्यों में आता है। एक गरीब तबका जो होता है वो बहुत सारे ऑफिशियल काम नहीं कर पाता है, उन लोगों की पहुंच नहीं होती है, और उन लोगों को जानकारी नहीं होती, पढ़ाई की बहुत कमी रहती है, ज़्यादा मालूमात नहीं होती, और वो मालूमात देकर ये संगठन में बहुत से लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं। जी हाँ, ऐसे ही व्यक्ति जो मेरे पास आज बैठे हुए हैं, मैं आपको उनका तारुफ करवाता हूँ, जो कि सामाजिक संगठन है मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस फॉर वेलफेयर से। मेरे साथ है साबिर खान साहब। साबिर खान साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है नागपुर न्यूज़ टीवी पर। हमारे खुशनसीबी हैं कि आज आपका दीदार हमें हुआ, और मैं तो सबसे बड़ी बात पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि मैंने लॉकडाउन के तहत आपके कार्यों को मैंने देखा है और आपके चर्चे सुने हैं कि राशन को लेकर बहुत तकलीफ हो रही थी लोगों को, क्योंकि लॉकडाउन में गरीबों के लिए जो पैकेजेस आते थे, जो खबरें आती थी, वो उन तक नहीं पहुंच पाती थी, वो आप पहुंचाते थे। तो वो बहुत अच्छी बात। कैसे कर लेते हैं आप, और ये संगठन के बारे में सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा। जी, शुरू करता हूँ ईश्वर के नाम से। एक्चुअल में जो है ये संगठन, ये मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस, हम इसको शॉर्ट में MPJ कहते हैं। जी। ये एक सामाजिक संगठन है और ये पूरे महाराष्ट्र में 126 तहसील में इसका काम है। और सामाजिक संगठन होने की वजह से हम लोगों को काम करने में थोड़ा आसानी इसीलिए है क्योंकि इसमें सभी धर्म के लोग हैं, सभी धर्म सभी जाति के लोग इसमें आते हैं और अच्छे तरीके से हम लोग मिक्स होके काम करते हैं। जिस तरीके से अगर अपन चाहे कि भाई एक मुस्लिम बोल के हम कोई संगठन चलाए या कोई क्रिश्चियन का या कोई अदर कम्युनिटी विशेष नहीं कर सकते हम लोग कि एक समुदाय को लेकर ही नहीं कर सकते। बहुत अच्छा। हम वही चाहते हैं कि हम ये सभी धर्म के इसमें लोग आए, और एक जब जब हमारा देश भारत देश, जब हम भारत देश बोलते हैं तो भाई एक तो कोई एक पर्टिकुलर धर्म का नहीं है, सभी धर्म के लोग हैं। तो हमने चाहा कि एक ऐसा संगठन बनाए और उसमें सभी धर्म के लोग आए, तो और उसमें से मिल के काम करें और अपने देश को मजबूत करें। इसीलिए हम लोगों ने ये, हमारे जो बड़े लोग हैं बॉम्बे में एक कमेटी बनाई और करीब इसको 15 साल हो गए हैं, और समाज के वास्ते ये कंटिन्यू काम कर रहा है। समाज के से ग्राउंड लेवल के मुद्दे जो है, राशन कार्ड, छोटे से छोटे आदमी को राशन कार्ड की बहुत जरूरत है और बड़े को भी जरूरत है जी, बिल्कुल। और वैसे ही वोटिंग कार्ड, उसी तरह बांधकाम मजदूर, असंगठित मजदूर, जगह जगह जो मजदूर काम करते हैं वैसे मजदूर। उसके बाद हम देखेंगे जो किसान, आज किसान की क्या हालत है, जगह जगह भी कुछ किसान आत्महत्या, कुछ नहीं कई किसान, बहुत सारे किसानों की आत्महत्या के बारे में हम लोग पढ़ते रहते हैं। इसके ऊपर भी हम लोगों जो संगठन है हमारा काम करता है, हमारे ग्राउंड लेवल के मुद्दे हैं। और इसी तरह हम लोगों ने जब ये लॉकडाउन हुआ तो इसके पहले भी हम कंटिन्यू 6 साल से राशन के ऊपर नागपुर में, मतलब हम कंटिन्यू काम हुआ। हमारी संगठन 15 साल से तो पूरे महाराष्ट्र में काम कर रही है, लेकिन खास करके हमने नागपुर में इसको काम स्टार्ट करा और मुझे ये काम मिला कि भाई आप इसको आगे बढ़ाए। तो मैंने राशन के ऊपर स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखे, हमको बहुत प्रॉब्लम गया हम तो, क्योंकि राशन में इतना भ्रष्टाचार है कि उस भ्रष्टाचार को आप लोग सोच नहीं सकते कि हर जगह वहाँ पे एक राशन की बुक बनाने जाओ तो आपको वहाँ पे 1000-1500 रुपए खर्चा आता है। क्यों? जो काम उतना पैसा लगता नहीं, जब जो काम 25-30-50 रुपए का काम है उसको इतना पैसा आप क्यों ले रहे हो? तो हमको जब हमने देखा, जब साहब से जाके मिले तो हमको पता चला कि रियल में राशन के ऊपर भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है। और इसके ऊपर हमारी पूरे महाराष्ट्र में हमारी टीम चल रही थी और उन्होंने जब इसके ऊपर GR हमको कंटिन्यू दिए, कंटिन्यू हमें लेटर आए कि भाई किस तरीके से लिखना, क्योंकि इसमें क्या है, आप सब बोलेंगे कि भाई ये संगठन है तो बहुत पढ़े लिखे लोग आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बस नॉर्मल आदमी भी है, वो भी काम कर सकता है, क्योंकि हमारी जो टीम ऊपर की है वो हमें ऑलरेडी बनाए बनाए लेटर देती है कि भाई आप इसके ऊपर आप काम करिए।
जी। तो हमारे वास्ते ये काम बहुत ईजी हो गया। तो मैंने बस नहीं, ये शुरू शुरू में तो तकलीफ गई होगी हाँ, आपको इसको समझने क्योंकि के लिए। हमको आसानी इसलिए हुई कि हमको लेटर आ जाते थे, लेटर आ हमको जाते बाद थे। में जब ऑफिस में गए तो और भाई जो आपके ऊपर लोग हैं उनके मार्गदर्शन मिलते रहे बिल्कुल होगा। मार्गदर्शन कंटिन्यू हमारे को मिलता रहता है। फोन पे हम लोगों ने एनी टाइम उनको फोन करके, आधी रात को भी फोन करके पूछते हैं तो वो बताते हैं हमको। यानी 24 घंटे सेवा चालू बिल्कुल रहती है। चालू है। ओके। अब हमने ग्राउंड लेवल में इसका काम स्टार्ट करा और उसके बाद सबसे पहले हम लोगों क्या करते हैं, एक्चुअल में काम कैसे करते हैं इसके ऊपर मैं बताना चाहूँगा। हाँ, वही मैं आपसे अगला सवाल मेरा वही था कि आप अच्छा। जो कि 15 साल से संगठन बता रहे हैं महाराष्ट्र में, जी, जी। और 6 सालों से आप जुड़े हुए हैं, 6 साल हो गए आपको काम करते करते, बिल्कुल। तो काम करने में क्या तकलीफें आई आपको और ये किस तरीके से काम करते, वो थोड़ा सा मुख्तसर से वक्त में आप बताएं। जी, हम लोगों ने तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे कोई भी पॉइंट पे हमारा जब काम चालू होता है तो जब हम जन जागृति अभियान चलाते हैं। जन जागृति अभियान। जन जागृति अभियान में क्या होता है कि आप पर्टिकुलर जाएंगे तो उनको, मजदूर लोगों का काम ज्यादा रहता है कि भाई हम ग्राउंड लेवल में जाए, तो हम कैसे जाएंगे उनके पास, क्योंकि वो तो बेचारे सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, हम उसके पास कैसा जाए। और हमारे पास भी ऐसी टीम नहीं है कि हम लोगों ने वो टीम को कंटिन्यू, क्योंकि हम तो पेमेंट नहीं देते जी। क्योंकि सामाजिक काम है। तो हमारे पास टीम कैसे टाइम को टाइम देंगी, तो हमने अपना टाइम सेट करा कि भाई आप रात को खाली होते हो तो रात को आप आइए। हम लोगों रात को 8 बजे 9 बजे 10 बजे मोहल्ले मोहल्ले जाते हैं और अपना बैनर लगाते और पूरे मोहल्ले को हम वहाँ पे छोटे माइक से पूरे मोहल्ले में घूमते कि भैया आपके एरिया में हम आए हैं, राशन कार्ड के ऊपर आपकी जानकारी देंगे और आप लोगों सब यहाँ आए, आपको राशन कार्ड कैसे बनाना, उसको कितना पैसा खर्चा आता है, किसके नाम हम जोड़ेंगे, किसके हम, जैसे शादी हो गई लड़की की तो शादी का नाम कटाएंगे और बाहर से लोग आते तो उनका ट्रांसफर कैसे कराएंगे, ये सब की हम आपको जानकारी देंगे और उसमें कितना खर्चा आता है हम वो भी बताएंगे। तो जब हम लोगों से सुनते हैं, पूरे मोहल्ले में हम घूमते हैं और लोग सुनते हैं तो बोलते हैं हम एक चौक एड्रेस दे देते हैं कि ये चौक पे आप आइए, यानी घर मोहल्ले के चौक पे। हम रात को हम मोहल्ले के चौक पे उनको बुलाते हैं और बुला के उनको फिर हम उनकी जानकारी देते हैं कि भाई आप ऐसा ऐसा काम करें। तो वो जानकारी जब हम स्टार्ट करते हैं तो लोगों को लगता है कि भाई जब राशन के ऊपर है तो बहुत लोग आते हैं कि भाई कैसा काम करेंगे। तो हम लोगों ने उसमें एक आरसी नंबर होता है राशन कार्ड के ऊपर, आरसी नंबर वो जो जिससे पहचान होती है, हर राशन कार्ड का एक पूरी डिटेल आ जाती है उसमें। और वो हर एक कार्ड पे, बहुत लोगों के कार्ड पे रहता नहीं है। तो हम सबसे पहले बोलते हैं कि भाई आप लोग राशन कार्ड के आरसी नंबर लो, ताकि आपको ये पता चल जाए कि वो आरसी नंबर में है क्या जी। आपको कितना अनाज मिलेगा, कितने चावल मिलेंगे, कितना दाल मिलेगा, कितना गेहूं मिलेगा, ये सारा डिटेल रहता है उसमें। और उसमें ये भी रहता है आपके अगर आधार कार्ड उसमें लिंक नहीं है, आपको दुकानदार अगर कम अनाज देता है तो भाई कम क्यों अनाज देता है, आपको पता होना चाहिए वो क्यों अनाज कम दे रहा है। तो वो आधार कार्ड अगर आपका लिंक दिए तो आपको अनाज भी कम मिलता है जी। तो वो सब हम जानकारी उनको जब बताते हैं तो हम अब उनको वो बोलते हैं कि भाई हमको आरसी नंबर कहाँ से मिलेगा, तो उसकी डिटेल हम देते हैं कि आप दुकान में जाओ या फिर आप ऑफिस में जाओ, तो जब आपको आरसी नंबर मिलता है। अच्छा। तो आरसी नंबर अगर मिल गया आपको तो हम लोगों आराम से उसका डिटेल निकाल के बताते हैं और उनको हम क्या करते हैं, उस टाइम एक चिट्ठी रहती है, उनको हम चिट्ठी पे लिख देते हैं भाई आपका अनाज इतना इतना, तेल है इतना, गेहूँ है, डिटेल में लिख देते हैं इतना आपको दाल है। जब हम लिख देते हैं तो जाहिर बात है उसके पास एक प्रूफ हो जाता है कि जब दुकान में जाता है दुकानदार का मान लो उसको कम देता है तो वो बोलता है कि भाई मेरे तो कार्ड में इतना लिखा हुआ है और आप मुझे कम क्यों दे रहे हैं। तब जाके वो दुकानदार, कुछ दुकानदार भी ऐसे कम अनाज देते हैं, मैं सबको नहीं बोलूंगा लेकिन कुछ तो बोल ही सकता हूँ, क्योंकि ज्यादा पूरे नागपुर में बहुत लोग ऐसे जो अनाज कम देते हैं। बिल्कुल होते हैं, कालाबाजारी तो होती है। जब वो कालाबाजारी को हम रोकने के वास्ते, जब वो दुकानदार के पास अगर आदमी जाता है राशन कार्ड धारक, तो वो अनाज अगर कम देता है तो जाहिर बात है कि वो बोलेगा कि भाई मेरे कार्ड में इतना लिखा है तो मुझे कम क्यों दे रहे। तब हम वो दुकानदार अगर मान लो नहीं देता तो वो आदमी को हम उसको कंप्लेंट, हमारा लेटर जाता है, वो लिखित लेना पड़ेगा, लिखित में लेटर जाता है, वो ऑफिस में जाता है जी, तब जाके वो उसको अनाज पूरा मिलता है। तो ये हम लोगों ने एक तरीका है हमारा कि इसको कोई भी इसका आरसी नंबर हम उसको निकालना और डिटेल में उसको जानकारी देना। तो हम वो जो मोहल्ले में लोग रहते हैं तो वहाँ हमारी एक ऐसा लोगों को देखते हैं कि यहाँ ये कोई तो भी संगठन आई है जी, जी। तो ये हमारी यही नहीं कि हम राशन कार्ड पे इसके ऊपर नॉलेज देते हैं, हम लोगों राइट टू इन्फॉर्मेशन जो आती है और राइट टू एजुकेशन, हाँ सूचना का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, मूवमेंट फॉर पीस, जहाँ भी आप बहुत सारी चीजें आ जाती हैं आपके। ऐसे कि राशन कार्ड ही नहीं है, हालांकि आप एजुकेशन की जानकारी भी दे देते थे उसमें, राइट टू एजुकेशन,
राइट टू इन्फॉर्मेशन की भी जानकारी दे रहे हैं आप, बांध काम की भी दे रहे हैं, मजदूरों को, किसानों के बारे में इतना कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये बताइए, अभी जैसे गवर्नमेंट 1 जून से बोल रही थी कि 1 नेशन 1 कार्ड, तो ये क्या है? बहुत से लोग कंफ्यूज है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये 1 नेशन 1 एक कार्ड है। ये जो कार्ड है आपका पूरे इंडिया में कहीं पे भी चलेगा। अच्छा, बिल्कुल सही है, तरीका अच्छा है भाई। सब अपना अगर महाराष्ट्र में रहते हो आप और आपके एमपी वाले अगर मजदूर आते हैं या कोई और भी लोग आते हैं तो उनको तो अनाज मिलना चाहिए, उनका अधिकार है। यानी किसी भी राज्य का रहे, उसको कहीं भी राशन कोई भी राज्य का है, उसको यहाँ अधिकार है कि वो कहीं से भी, हम इंडिया में रहते हैं तो क्योंकि भारतीय है, बिल्कुल भारतीय है, तो हम इंडिया में रहते हैं तो हमको तो भाई हमको अनाज चाहिए भाई, हमको अनाज खाने का सरकार दे रही तो आप कौन रोकते हैं? तो सरकार ने ये जो चालू करी बहुत अच्छा कदम है, इसको मैं सराहनीय करता हूँ ये कदम को। लेकिन ये कदम अभी बहुत दुकानदार इन लोगों को चाहते नहीं है ये हो जाए, क्योंकि इससे क्या होगा, उनका जो वो एक स्टॉक कर लेते हैं ना कि इतना बांटना और इतना फिर किसको बेचना है। हाँ। इस पे थोड़ा सा वो हो जाएगा। ये बात सही है कि जहाँ भ्रष्टाचार है तो वो जिसको कुछ फायदा चाहिए तो वो क्या है, इस सब चीज से बचना चाहते हैं। लेकिन ये जो कदम है बहुत अच्छा कदम है, सरकार का कदम अच्छा कदम, सरकार को लागू करना चाहिए, सख्ती से लागू करना चाहिए ऐसे चीज को। और इस अगर ये लॉकडाउन में अगर ये लागू हो जाता तो आज कई मजदूर जो भूखे परेशान है वो नहीं होते। तो सरकार ने उसके वास्ते कुछ चालू करी है भाई, फॉर्म भरो, डिटेल बहुत सारी। और क्या होता है ना, गरीब तबका ये इन उलझनों में फंसना नहीं चाहता है, क्योंकि पढ़ा लिखा होता नहीं है, तो वो फॉर्म कैसे भरेगा, कैसे फिलअप करेगा, कोई जानकारी नहीं होगी उसमें। आप जैसे लोग ये काम करते हैं तो उनका काम आसान हो जाता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। लेकिन एक जाते जाते एक सवाल और है मेरा कि आपके संगठन से अगर कोई जुड़ना चाहता है आपसे तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? प्रोसेस ये है हमारा संगठन से जुड़ने के वास्ते, तो पहले तो हम 2-4 महीने या कुछ दिन अपने पास रखते हैं। लगता है कि भाई एक सामाजिक आदमी है, समाज के वास्ते अच्छा काम कर रहा है, तो ऐसे आदमी को हम मेंबर बनाते हैं। और पॉलिटिकल, हमारा जो संगठन है पॉलिटिकल नहीं है, हम लोग सामाजिक संगठन है, तो हम समाज के वास्ते काम करना चाहते हैं, इसलिए हमारा कोई पॉलिटिकल विंग नहीं है। और दूसरा, मैं आपको एक छोटी बात बताना है कि अभी हमने 2 दिन पहले एक शिक्षा के ऊपर जो रखा था। अच्छा। शिक्षा पे बात रखी थी, हमने लेटर दिए 2 लेटर। जैसे अभी हर स्कूलों में ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बात हो रही है, फीसेस मांग रहे हैं, फीसेस के बारे में बोलना था। जो फीसेस जो है, जो उन्होंने बहुत बड़ा जो अभी लागू करेंगे, हम चाहते हैं कि फीस 6 महीने की माफ हो। और जो मजदूर तबका या बाहर लोग गए हैं, इनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? नहीं, मैं तो फीस के बारे में तो बोल लूँगा। एक बात और उठाना है आपको कि अभी लॉकडाउन के चलते बहुत से लोग जो है परेशान है इलेक्ट्रिक बिल के लिए। जी बिल्कुल, वो भी मुद्दा जरूर आप उठाएं। अभी हम आज ही वो मुद्दे के वास्ते आज लेटर बनाए हैं और वो भी मुद्दा हमारा कंटिन्यू बिल्कुल चालू होगा। और हमारा, क्योंकि बहुत से पालक लोग जो है बहुत परेशान है कि स्कूल अभी शुरू हुई नहीं है, उनको फोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि बच्चों की फीस भरो, बच्चों को मोबाइल बड़ा होना, जूम होगा तो बच्चों को अच्छा असर पड़ेगा मोबाइल से। जो बच्चा साल भर जो है स्कूल में ध्यान नहीं दे पाता, मोबाइल से कैसे पढ़ लेगा? और मोबाइल से पढ़ेगा तो कई बीमारियां नहीं पैदा करेगा, उसकी आंखों की रोशनी जा सकती है, मोबाइल की लत लग सकती है, उसके जो जितने वायरस निकलते हैं वो बच्चों को घेर सकते हैं। तो ये तो शिक्षा विभाग ने लेना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी लेना। और हम तो चाहते हैं कि जो स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप भी आपके जो 3 गुना बढ़ के मिले। अच्छा। ऐसा नहीं कि आपको जो मिल रही थी वो, क्योंकि यार लॉकडाउन में कितनी परेशानी है, बच्चे को परेशानी की, और तुम अगर जब तक कुछ फायदा नहीं देंगे बच्चे ऊपर नहीं आ सकते। तो हमारे सरकार से मतलब ये भी एक डिमांड है उसमें कि भाई बच्चों को जो स्कॉलरशिप है वो 3 गुना उसको बढ़ के मिले। ये भी हमारी डिमांड। बहुत अच्छी डिमांड है, बहुत अच्छी सोच लेकर, अच्छी सोच के अच्छे लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। नागपुर न्यूज़ टीवी पे आज हमारे साथ है साबिर खान साहब, जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। जी हाँ, मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस फॉर वेलफेयर के अध्यक्ष है, नागपुर में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और महाराष्ट्र से ये जुड़ी हुई संस्था है जिसमें पिछले 15 सालों से काम कर रही हैं, 6 साल इन्हें ही करते हुए और बहुत सारे मुश्किलों का सामना करने के बाद आज इन्होंने एक अपनी अलग पहचान बनाई है। ये हमारे स्टूडियो में उनका बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप हमारे यहाँ वक्त निकाल के आए और इतनी जानकारी दी। जो जानकारी मेरे पास आई, ये वीडियो देखकर काफ़ी लोगों के पास जानकारी आएंगी। बने रहे मेरे साथ और देखते रहे आपका नागपुर न्यूज़ टीवी चैनल।